थिंक नेटवर्क मार्केटिंग को ही करता था। लेकिन हुआ क्या, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमारी लाइफ, एक चीज को मैं बताना चाहूंगा, हमारी जो लाइफ है बहुत बड़ी है। और एक चीज को मैंने देखा कि जौन सा डायरेक्ट सेलिंग को मैं कर रहा था, वहां पे फ्यूचर मुझे लगा कि नहीं कुछ टाइम के लिए है, लेकिन हमारा जो बहुत बड़ा लाइफ है, ये बहुत बड़ी लाइफ को फ्यूचर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं दे सकता है। और मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर मैंने वेस्टेज को मैंने प्लान देखा। वेस्टेज को प्लान देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो सोच है, जो मैं सपना देखा करता हूँ, मुझे वेस्टेज से ही मिल सकता है। तो मैंने वेस्टेज को प्लान देखा। वेस्टेज को प्लान देखने के बाद मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया। और मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये सिस्टम के बारे में बताया। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शायद वो व्यक्ति मुझे सिस्टम के बारे में नहीं बताते तो शायद आज मैं आप सबके सामने नहीं होता। और हमारी जो लाइफ था, आज मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाता। तो मैं चाहूंगा हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, जितने भी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी जो ग्रेट अपलाइन है मिस नेहा मैम के लिए आप सभी लोग एक शानदार क्लैपिंग होना चाहिए नेहा मैम के लिए। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि शायद वो ना होती तो शायद मैं सिस्टम में नहीं होता। और मेरा जो लाइफ जो है, जो जहां पे मैं था, वही मतलब कहने के मतलब मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, कहने के मतलब क्या है कि जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था, वही दबा हुआ रहता है। लेकिन मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट, मेरे अंदर जो सोच, मेरे अंदर ये एक नई रास्ता दिखाने के लिए मुझे सिस्टम के बारे में बताई, वेस्टेज के बारे में बताई, और मैंने विश्वास किया अपने अपलाइन पे और सिस्टम पे। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, सिस्टम तो मैंने देख लिया, सिस्टम को मैंने देखा, समझा, अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, मेरा लाइफ यहाँ से शुरू हो सकता है। लेकिन एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, हमारी लाइफ में गुरु भी हैं। और बोला जाता है कि बिना गुरु का लाइफ शुरू नहीं होता, बिना गुरु का लाइफ शुरू नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने वेस्टेज को ज्वाइन तो कर लिया। बहुत सारे प्रॉब्लम था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डाउट थे। लेकिन उस सारे डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे लाइफ में गुरु मिले। और उन्होंने, जो बोला जाता है ना, जिंदगी में 4 चांद लगाना, मेरे जिंदगी में उन्होंने 4 चांद लगा दिए। मैं चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, हमारे लाइफ में गुरु मिले और उन्होंने मुझे सिखाए, बताएं, गाइड करते गए प्रत्येक सही रास्ते पे। गलत मतलब जहां मैं निगेटिव होता था, जहां मेरा एक्साइटमेंट डाउन होता था, वैसे स्थिति मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट भरे। और उन्होंने, मैं जब जब, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरा मनोबल जब जब डाउन होते गया, तब तक उन्होंने एक नई शक्ति देने का काम किया। मैं वैसे गुरु को नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि गुरु के लिए हमेशा कहा करता हूँ, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फूल तो मैंने बहुत देखा पर गुलाब जैसा नहीं। फूल तो मैंने बहुत देखा पर गुलाब जैसा नहीं। गुरु तो मैंने बहुत देखा पर अंजनी सर और सिंघम सर जैसा नहीं। अंजनी सर और सिंघम सर जैसा नहीं। मैं इन दोनों के लिए शानदार क्लैपिंग चाहता हूँ मेरे दोस्त, शानदार क्लैपिंग। क्योंकि जब अंजनी सर और सिंघम सर ने मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किए, और शुरू करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट था, हमारे अंदर जो एनर्जी था, हाई लेवल का हो गया। अब मैंने एक चीज सोचा, मैंने अपने आप से पूछा कि सुजय, जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा लाइफ है, जिस चीज का तुम तलाश कर रहे थे, वो सारे सपने यहाँ से पूरा हो सकता है। मैंने अंजनी सर से मिला, सिंघम सर से मिला, और उन्होंने मेरे अंदर वो रास्ता दिखाए, वो एक्साइटमेंट दिए, और वो मेरा विजन क्लियर किए। और उसके बाद मुझे लगा, मैं अपने आप से बात करने लगे। और एक ही से मैं बातचीत करता था कि सुजय, अब तेरा अच्छा जिंदगी आने वाला है, अब तेरा लाइफ चेंज होने वाला है, अब तेरे सपने चेंज होने वाले हैं। अब मतलब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक्साइटमेंट इतना हाई हो चुका था, इतना हाई हो चुका था, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो एक्साइटमेंट को। और एक्साइटमेंट के बाद सर ने मुझे बोले काम करना शुरू करो। मैंने काम करना शुरू किया।
जब मैंने काम करना शुरू तो किया, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब काम को स्टार्ट तो किए, उसके बीच में जो प्रॉब्लम आया, उसके बीच में उसके बीच में जो प्रॉब्लम आया, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मैंने जैसे प्लान करना शुरू किया, मैं एक उम्मीद के एक्साइटमेंट के साथ मैंने प्लान करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। हमारे अंदर एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी भरा हुआ था। अंजनी सर से बातचीत करने के बाद आज भी एक्साइटमेंट बहुत आ जाता है। सिंघम सर से बात करने के बाद मतलब आज भी लगता है कि नहीं, यस बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट तो आया। एक्साइटमेंट आने के बाद मैंने प्लान करना शुरू किया। प्लान करना शुरू किए, लोगों को फेल्यूर, लोगों की बातें सुनने को मिला। और आप सभी को पता है कि लोगों के बात क्या सुनने को मिलता है। जब मैंने प्लान करना शुरू किया, दोस्तों को बताया, सर ने मुझे बताया थे कि बस सुजय सर ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको वेस्टेज में सफल होना है, बस क्राउन बन जाना है, बस आपको इस तरीके से प्लान को शो करना है, बस डोर टू डोर मतलब क्या करना है, बिजनेस को दिखाना है। और मैंने क्या किया, वही करना शुरू किया। और मैं बैठ करके सोचने लगा कि सर ने बोले कि डोर टू डोर बिजनेस करना है, और मैंने सोचा कि मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा मतलब तरह तरह की जगह में मैं लिस्ट बनाना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया। और मैंने सोचा कि वहां से मैं ऐसे ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ कि हम अपने सपने को पूरा कर सकते हो, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और मैं प्लान करने तो गया, प्लान दिखाना शुरू किए, 2 लोगों से मिले, 3 लोगों से मिले, प्लान करना शुरू किए। और हमारे पास जो लोगों की बात सुनने को मिलता था, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब छोटा बच्चा होता है ना, मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत था। और जब छोटा बच्चा को, जब बैलून देखे होंगे, बैलून से बच्चा खेल रहा होता है, अगर उसके अंदर एक पिन भोंक देते हैं तो बैलून फूट जाता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट था। और मैं एक्साइटमेंट को लेकर के मैं लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। लोग ने मुझे बोलना शुरू किया, कौन सा चक्कर में पड़ गए हो बाबू सुजय, कहाँ फंस गए हो, ये सब चीजें होने वाला नहीं है। इतना अच्छा तुम्हारा लाइफ है, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब फालतू के चक्कर में मत रहा करो। मैंने एक चीज, एक्साइटमेंट तो था, सर ने मुझे एक्साइटेड बहुत कर दिए। मेरा लगा कि यस मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही एक्साइटमेंट अपने दोस्तों के बीच में बताना शुरू किया, प्लान करना शुरू किया, लोगों को डोर टू डोर बिजनेस करने गए, तो लोगों की बात मुझे दिल पे लगा। और वो दिल क्या, वो बातें क्या था, लोग ने मुझे मना करना शुरू किया कि सुजय तुम तो काम मत करो, यहाँ से तुम्हारा लाइफ नहीं चेंज हो सकता है, ये तुम गलत जगह पे चले गए हो, यहाँ से तुम्हारा कैरियर नहीं बन सकता है कि नहीं, ये सब जो बिजनेस होता है सब फंसने फंसाने वाला होता है, यहाँ से मतलब कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ने मुझे ये भी बोले, सुजय मैं आपको बता दो, मैं लिख करके देता हूँ, यहाँ से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और यहाँ तक लोग मुझे ये भी बोले थे, जिस दिन अगर तुम पैसे कमा लिया ना, एक दिन बोलना मुझसे, मतलब बहुत सारी चीज चैलेंज चैलेंज करते थे, बहुत सारी चीजें। तो मुझे भी ऐसा डाउट होने लगता था। सर ने मुझे बोले कि यहाँ से तुम्हारा लाइफ चेंज हो सकता है, मैं भी सोचा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे दिन आने वाले, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं बहुत प्लान दिखाते दिखाते बहुत इरिटेट हो गया, बहुत लूज हो गया, मेरे सारे मनोबल को डाउन हो गया। ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा कि जब आप किसी को प्लान दिखाना शुरू करते होंगे, जब किसी लोगों को बताते होंगे, जब लोगों ने ना बोलते होंगे, तो सोचिए उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि मैं कौन सा बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। जब किसी को प्लान लेकर के जाते होंगे, किसी को बताते होंगे, जैसे उसका ना सुनने को मिलता है, तो हमारा जो एक्साइटमेंट 90 कराता है वो सीधे 10 पे आ जाता है। तो ये चीजें मेरे साथ भी था। और मैं एक चीज सोचा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरा सपने पूरे हो सकते हैं, मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, मैं आगे कुछ बढ़ सकता हूँ, तो कैसे हो सकता है। तो ये चीजें मेरे साथ हुआ। और मैंने क्या किया कि ये सारी प्रॉब्लम को मैंने फेस करते गया। और एक्चुअली में जो मेरे पास जो सबसे अच्छी आदतें था, वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जब जब मैं डाउन होता था, जब जब मेरा एक्साइटमेंट डाउन होता था, तो मैं अपने अपलाइन सिंघम सर से, अंजनी सर से मैं बातचीत करता था, और एक ही चीज मैं बोलता था कि सर
मैं लोगों को बता रहा हूँ मेरा एक मतलब रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, मेरा मतलब लग नहीं पा रहा है सर कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मुझे कुछ हो पाएगा। मतलब तरह-तरह की चीज़ें मुझे सुनने को मिलता था। तो मैं सर को बताना शुरू किया, सर ने मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि सुजय यदि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो ये सब चीज़ को आपको फेस करना होगा, ये सब चीज़ को आपको लड़ना होगा, ये सब चीज़ से आपको मतलब सामना करना होगा, तो ही आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ तो सर बोलते थे, अच्छा भी लगता था, अंदर से एक एनर्जी भी आता था, प्लान भी करने जाते थे, रिजल्ट नहीं आ पाता था। कभी-कभी कभी-कभी ऐसा दिन भी आया जब मैंने प्लान करना शुरू किया, रिजल्ट नहीं मिला, तो कभी-कभी सर का कॉल आता था। कभी-कभी सर का कॉल आता था कि हाँ सर बताइए कैसा प्लान चल रहा है? मैं झूठों को बोल देता था, हाँ सर मैंने 2 प्लान किया, पर रिजल्ट नहीं आया। कभी-कभी मैं झूठ भी बोल देता था, हाँ सर प्लान आया मतलब ये किया। कभी-कभी मैं बता दूँ कभी-कभी सर का कॉल भी आता था ना, तो मैं कॉल भी रिसीव नहीं करता था। इसलिए कॉल नहीं रिसीव करते तो सर ने पूछेंगे बताओ कितना प्लान हो पाया, कैसे क्या हुआ? मेरा प्लान तो हुआ ही नहीं। और मैं काफ़ी इरिटेट हो गया कि नहीं यार यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है और मेरा मनोबल पूरा डाउन हो चुका था। तो उसी बीच में फिर से सर से मुझे बातचीत हुआ, सर ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताएँ और वो बातें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सर ने मुझे बोले कि सुजय अगर 10, 15, 20 लोगों को मना करने के बाद अगर तेरी सपने पूरे हो सकते हैं तो बता सुनना चाहते हो कि नहीं? मैंने बोला कि बिल्कुल सर। सर ने बोले 10 लोगों का मना करने के बाद, 50 लोगों का मना करने के बाद अगर तेरी घर का गरीबी दूर हो सकता है तो बताओ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? मैंने बोला कि बिल्कुल सर। सर ने बोले अगर 50 लोगों को मना करने के बाद आपके पास अगर फोर व्हीलर आ सकता है, 50 लोगों को मना करने के बाद आपके पास बाइक आ सकता है, 100 लोग को मना करने के बाद आपका बैंक बैलेंस बन सकता है, तो बताओ ऐसा करना चाहते हो कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, अगर 10 लोग को मना करने के बाद, अगर 50 लोग को मना करने के बाद, 20 लोग को मना करने के बाद, आज हम और आप जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, अगर हमारी घर का गरीबी दूर हो जाए, हमारा घर का गरीबी दूर हो जाए, आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहने का मतलब क्या होता है कि वो कहीं न कहीं फँस चुके हैं। उनके पास कर्ज है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि अगर 10 लोग को 50 लोग को मना के बाद अगर आपका घर का कर्ज दूर हो सकता है, तो बताइए ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 50 लोगों का मना करने के बाद आप सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, तो बताइए मना मतलब सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? अगर लोगों को मना करने से आपकी घर की गरीबी दूर हो सकता है, लोगों के मना करने से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, लोगों के मना करने से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कहीं न कहीं वो मेहनत मज़दूरी करते हैं। कहीं न कहीं मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, अगर 10 लोग और 20 लोग को कुछ लोगों को मना करने के बाद अगर हमारा घर का गरीबी दूर हो सकता है, तो बताइए ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ने मुझे बताएँ और बताने के बाद सर ने मुझे बताने के बाद उस दिन से आज तक सर ने जिस दिन बताया उस दिन से आज तक मैंने अपना कान में रुआ डाल लिया और मैंने काम करना शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मेरा दोस्त ने मुझे मज़ाक मज़ाक उड़ाता था। मेरा रिश्तेदार ने मज़ाक उड़ाता था। मेरे बहुत सारे ऐसे परिवार लोग थे, रिश्तेदार थे, सारे लोग ने मज़ाक मज़ाक उड़ाना शुरू किए। जिससे बात होता था एक ही चीज़ बोलते थे और बताओ कितने लोग को मतलब इस सिस्टम में फँसाए हो? कितने लोग तेरे साथ फँसे? मामा से बात होता था, मामा के मतलब मेरा भाई से बात होता था, फुफेरा भाई से बात होता था, पास-पड़ोसी में बातचीत होता था। एक ही चीज़ पूछता था कितने लोग को फँसाए? मैंने कान में रुआ डाल कर के बस चलते रहा। ऐसा आप सभी को सुनने को मिलता होगा। बहुत लोग ये भी बोलते होंगे, ये सब यहाँ से लाइव बनने वाला नहीं है, कोई और रास्ता ढूँढ लो, कोई और प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ लो, जहाँ से कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
प्रॉब्लम आया और सारी प्रॉब्लम को मैंने फेस करते गया, फेस करते गया, फेस करते गया और आप सभी को बताना चाहेंगे फेस करते करते फेस करते करते आज मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का है। आज मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैंने काम को स्टार्टअप किया था तो उस टाइम जो मेरा पे आउट बना था तो 1 महीना का पे आउट था। आप सब लोग मेरी बात को सुनकर के हंसिएगा नहीं, मेरा जो पहला पे आउट था वो 100 रुपया था। पहला पे आउट 100 रुपया था और जब 100 रुपया पे आउट था तो मैंने दिखाया दोस्तों को कि देखो मेरा पे आउट 100 रुपया आया। तो उसने बोला कि पता है सुजय, आज तुम 100 रुपया दिखा रहे हो ना, आज 100 रुपया के मैं दोस्तों के साथ में पार्टी करके आ रहा हूँ और तुम महीने का 100 रुपया कमाया। मतलब एक चीज ध्यान रखिए कि मेरा टोटली मेरा एक्साइटमेंट को, मेरा मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे थे। और सर ने मुझे एक ही चीज बताया, अगर जितना ज्यादा लोग अगर आपको मना कर रहे हैं, अगर उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांग बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें था मेरी लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। आपको आप लोग के भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता होगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप इस प्रॉब्लम में अगर आप स्ट्रांग होते हैं, अगर आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आज मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं, जिस तरीके से हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पे ज्वाइन होंगे जो ब्राउन डायरेक्टर होंगे, सिल्वर डायरेक्टर होंगे, गोल्ड डायरेक्टर होंगे, डायमंड डायरेक्टर होंगे, क्राउन डायरेक्टर होंगे, है कि नहीं। उन्होंने उन लोगों के पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम आया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सिर्फ प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम आप लोग के साथ ही नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन अंजनी सर के साथ में भी आया होगा, है कि नहीं। सोच करके देखिए, मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि यदि अगर अंजनी सर ने अगर जब वेस्टेज को स्टार्ट किए थे, अगर सर ने सोच लेते कि आज मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया, ना बोल दिया, 10 लोगों को प्लान दिखाया, ना बोल दिया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, ना बोल दिया, अगर सर ने अगर इस बात को सुन लेते तो क्या आज सर के पास 70 लाख की कार होता। अगर अंजनी सर ने अगर ये बात सुन लिए होते कि लोग बताते, लोग सुनते नहीं है, तो क्या आज करोड़ों के घर में होते, क्या करोड़ों का बंगला होता सर के पास। अगर सर ने अगर इस बात को सुन लिए होते तो क्या सर आज महीने के 5-7 लाख रुपया कमा पाते। माय डियर फ्रेंड, आप सभी को बताना चाहूंगा कि कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल बने हैं, जितने भी लोग आज आगे कर बढ़े हैं, जितने भी लोग एक अच्छी मुकाम को हासिल किए हैं, जितने भी लोग आज 4 व्हीलर से, BMW से, ओडी से, मर्सिडीज से, सब बहुत अच्छे से मतलब कार से घूम रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष को फेस किया, बहुत सारी तकलीफों को फेस किया, तब जाकर के आज उनके पास 70 लाख की गाड़ी, करोड़ों की बंगला। अगर हम सब लोग ने अगर उनकी जो मेहनत किए हुए हैं, अगर उनके जैसा मैं और आप सब लोग करते हैं, आप सबके पास भी होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि अगर लाइफ में सक्सेस होना है, यदि अगर आपको वेस्टेज में कामयाब होना है, तो सिर्फ 2 चीज पे फोकस करिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास भी अंजनी सर जैसा 70 लाख की कार हो, अगर आप भी चाहते हैं अंजनी सर जैसा करोड़ों की बंगला हो, सिर्फ 2 चीज के फोकस करिएगा। पहला, क्योंकि बोला जाता है पावर ऑफ सिस्टम, मुझ में इतनी पावर नहीं थी सर कि आज मैं सिल्वर डायरेक्टर बन सकता हूं, पावर थी सिस्टम में। आज कहीं ना कहीं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति आज आप सबके बीच में बोल रहा हूं, मुझे पावर नहीं था, सिस्टम में पावर था। और एक चीज ध्यान रखिए, सिस्टम में पावर है कि आज अंजनी सर के पास 70 लाख की कार है, सिस्टम में पावर है कि अंजनी सर के पास करोड़ों की बंगला है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सिस्टम में पावर ऐसे बहुत सारे लोग ज्वाइन है सिस्टम में। मैं देख पा रहा हूँ स्टार डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस सिस्टम में पावर है कि कहीं ना कहीं आज उनका सपना है कि मैं सिस्टम से कार खरीद सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं, सिस्टम में पावर होता है। सिस्टम के पावर कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो 40 रुपए का जो मतलब दूध जो होता है सिर्फ दूध पी कर रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी दूध में से घी निकाल करके हजारों में बेच देते हैं, क्योंकि उसी उनको पता है हजारों में बेच देते हैं। ये होता है पावर ऑफ सिस्टम। मैं आपको बताना चाहूंगा लोहा में इतना दम नहीं है कि वो पानी में भी तैर सकता है। तो सिस्टम को आप सभी को फॉलो करना होगा। सिस्टम के साथ अगर आप चलते हैं, सिस्टम पे विश्वास रखते हैं, सिस्टम जो बोलता है, सिस्टम को रूल को फॉलो करते हैं, सिस्टम को बात को अप्लाई करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर रह पाएंगे। सिस्टम के साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अपलाइन। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सब लोग भी चाहते हैं कि आपके भी अच्छी लाइफ हो, अगर आप सब भी चाहते हैं कि आज आपके पास जो दिक्कत परेशानी है, आज आप सबके पास जो छोटी छोटी समस्या है, इस सबसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो सिस्टम और अपलाइन पे आपको विश्वास करना होगा। अपलाइन पे विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने सिस्टम को फॉलो किया तो पहला पहला महीना जो मेरा पे आउट था 100 रुपया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने शेयर भी दोस्तों को किया, लोग मुझे मना भी किया, बहुत लोग मजाक भी उड़ाए, मुझे मना किया। लेकिन आज मैं सिस्टम के पावर बताऊं और अपलाइन की पावर बताऊं, मैंने जो पहला मंथ मुझे पे आउट रहा 100 रुपया, लेकिन आज अपलाइन की पावर थी, अपलाइन ने मुझे गाइड किए और आज मैं हाईएस्ट पे आउट महीने का 25,000 रुपया है। हाईएस्ट पे आउट महीने का 25,000 रुपया है। सोच सकते हैं, मैंने 100 रुपया से स्टार्ट किया और हाईएस्ट पे आउट 25,000 तक। सिर्फ मेरा ही पे आउट नहीं, हमारे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन नेहा मैम, उनकी पे आउट में बता दूं, उन्होंने जब काम को स्टार्टअप किया तो 77 रुपया से लेकर के 43,000 तक पहुंच चुकी है। मैम भी आप सब लोग के बीच में आएंगी, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या, उन्होंने भी इस सिस्टम को शुरुआत की 77 रुपया से लेकर के 43,000 तक पहुंच गई है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप लोग भी पहुंच सकते हैं। जिनकी पे आउट 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 5000 है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर अपलाइन की फॉलो करते हैं, तो आप सबकी पे आउट भी होगा, आप सबकी पे आउट भी होगा 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है। जब सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, तो आप सब लोग को भी जिंदगी बदल सकती है, आप सब लोग भी, आप लोग को पे आउट बढ़ सकता है। अब एक चीज को ध्यान रखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा कि सिस्टम और अपलाइन पे विश्वास कैसे करना होगा। अगर आप सिस्टम और अपलाइन पे विश्वास कर लेते हैं, तो आप सब लोग भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। होता क्या है कि एक लड़का था और वो लड़का बहुत बदमाश था। समझिएगा, एक लड़का था, वो लड़का बहुत बदमाश था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो उस घर में कंप्लेन नहीं आता था। उसकी पिताजी, उसकी माँ उसे बहुत मारने की कोशिश किए, पीटने की कोशिश किए, बोले बेटा, बहुत समझाने की भी कोशिश किए, बेटा बदमाशी मत करना, बदमाशी करते हो कंप्लेन घर पे आता है, बहुत सारी शिकायत होता है, बदमाशी मत करना। तो लड़का बोलता है कि माँ कुछ भी करो, बदमाशी करेंगे। उसकी पिताजी बोलते हैं बेटा मतलब थोड़ा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, वैसे वैसे बड़ा बड़ा कंप्लेन आते गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का ने उम्मीद से ज्यादा ही बदमाशी कर दिया, उम्मीद से ज्यादा ही बदमाशी कर दिया। उसकी कंप्लेन उसके घर पे गया, उसके पिता को रहा नहीं गया, और उस पिता ने क्या किया, काफी क्रोध में आकर के बोले कि या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। एक ही चीज बोले, या तो आज ये रहेगा या तो मैं रहूंगा, मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया है। पिता ने क्या करते हैं, एक रस्सी ले आते हैं और बच्चे को पैर को बांध देते हैं और बोलते क्या है, बोल बेटा बदमाशी करना छोड़ेगा कि नहीं? बोलता है कि पिताजी बदमाशी करना हम छोड़ेंगे नहीं। बोले कि अगर तुम बदमाशी करना नहीं छोड़ोगे तो पैर हाथ बांध करके देखो कुआं में डाल देंगे।
लड़का बोलता है पिताजी कुछ भी कर लीजिए, बदमाशी करना छोड़ेंगे नहीं। पिता ने क्रोध में आकर उसकी पैर को बांध देता है और बोलता है कि बोल बेटा, बदमाशी करना छोड़ेगा कि नहीं? बोलता है पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बदमाशी करना नहीं छोड़ूंगा। पिता ने उस बच्चे को पैर को बांध करके कुएं में लटका देता है। बोलता है बोल, बदमाशी करना छोड़ेगा कि नहीं? बोलता है पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बदमाशी करना नहीं छोड़ूंगा। रस्सी को छोड़ते हैं, आधा कुआं के चला जाता है और बोलते क्या है, बोल बेटा मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, बदमाशी करना छोड़ेगा कि नहीं? बोलता है कि पिताजी मैंने आपको कई बार बोल दिया हूं कि मैं बदमाशी करना छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पिता ने और रस्सी को छोड़ता है, पानी के नजदीक चल जाता है और एक ही चीज बोलता है, बेटा मैं रस्सी को छोड़ूंगा तो पानी में डूब जाओगे, मर जाओगे। बोल, बदमाशी करना छोड़ेगा कि नहीं? लड़का बोलता है कि पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बदमाशी करना छोड़ूंगा नहीं। उसकी बाल पानी में टच कर जाता है। बोलता है कि बेटा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बोल बदमाशी करना छोड़ेगा कि नहीं? बोलता है क्या है कि मैं पिताजी मैं भी आखिरी बार बोल देता हूँ, बदमाशी करना छोड़ूंगा नहीं। पिता ने क्या करता है, अंत ने हार मान करके उस बच्चे को बाहर निकालता है और निकालने के बाद बोलता क्या है कि बेटा तुझे डर नहीं लगा? बेटा तुझे डर नहीं लगा? बेटा ने बहुत प्यारा जवाब देता है, सुनिएगा आप सब लोग। बेटा ने बहुत अच्छा जवाब देता है, सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लगा। पिता मतलब बेटा ने क्या बोला, पिता ने बच्चे से पूछता है कि बता तुझे डर लगा कि नहीं? बच्चा बोलता है कि मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे डर तब लगता जब ये रस्सी किसी दूसरे के हाथ में रहता, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा जो रस्सी है मेरे पिताजी के हाथ में है, मेरे पिताजी कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे विश्वास था आप पे कि आप मुझे रस्सी कभी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ये रस्सी मेरे चाचा के हाथ में होता तो शायद छोड़ सकते थे, अगर ये रस्सी मेरे भाई के हाथ में होता तो छोड़ सकते थे। ये रस्सी अगर मेरा पड़ोसी के हाथ में होता तो शायद वो छोड़ सकते थे। मुझे पता कि पिताजी के हाथ में कभी सकते हैं, वो कभी नहीं छोड़ सकते हैं। फ्रेंड, सेम आपके अपलाइन ऐसा ही होते हैं, सेम आपके अपलाइन ऐसा ही होते हैं। आप कितना हो गलती करते हैं, कितना हो कुछ करते हैं, आपके साथ वो हमेशा। और इसी तरीके से विश्वास बनाए रखना होगा अपने अपलाइन पे। जिस तरीके से एक बेटा अपनी पिता पर इतना विश्वास किया कि मुझे पता था कि मेरा जो रस्सी है मेरे पिता के हाथ में है, मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको भी इसी तरीके से आप सबको बिलीव करना होगा। आपको पता होना चाहिए, खींच बोलना होगा, मुझे पता है मेरा करियर अंजनी सर के हाथ में है, मेरा करियर अंजनी सर के हाथ में है और मुझे पता है कि अंजनी सर जो करेंगे मेरे लिए सही करेंगे, जो करेंगे सही करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सब लोग जिस तरीके से बेटा अपने बाप पर विश्वास किया, अगर आप लोग भी अगर अंजनी सर पर अगर इस तरीके से विश्वास कर दिए तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं, मैं आपको लिखित भी दे सकता हूं कि आने वाले 2 साल के बाद आप सबकी पे आउट बहुत हाई रैंक तक रहेगा और आप सब लोग एक अच्छी लेवल तक पहुंचेंगे। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आप अंजनी सर की बात को सुनते हैं। मैंने भी अपनी बात सुना, मैंने सिंघम सर को, सिंघम सर ने मुझे ये स्टोरी बताया, मैंने सिंघम सर पे मैंने विश्वास किया और आज मेरी जिंदगी में 4 चांद लग चुका है, मेरी जिंदगी में 4 चांद लग चुका है। और इसी तरीके से विश्वास करना होगा आप सभी लोगों को अपने अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे। अगर सिस्टम पे अगर विश्वास करते हैं, अपलाइन पे विश्वास करते हैं तो आप सब लोग को भी जिंदगियां बदल सकती है, आप सब लोग को भी लाइफ चेंज हो सकता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अभी का जो सबसे गुड न्यूज आप सभी को पता होगा कि थाईलैंड टूर निकला हुआ है। थाईलैंड, सोच सकते हैं हम सब लोग ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो न्यू व्यक्ति को विदेश घूमने के लिए ले जा रहा है। हम सभी को गर्व होना चाहिए ऐसे सिस्टम पे। सोच सकते हैं, यानी हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है वेस्टिज जो नए व्यक्ति को
विदेश सोच सकते हैं, कोई क्या बोल सकते हैं, बिहार से बाहर नहीं घूमने के लिए ले जा रहे हैं, सोच सकते हैं इंडिया से बाहर घूमने का मौका मिल रहा है हम सभी लोगों को। आप एक चीज को फील कीजिए, जितने भी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, अगर आप सभी लोगों ने अगर डिसीजन लेते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं और एक चीज सोचते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप सब लोग फील कीजिए कि आप सब लोग थाईलैंड जाएंगे, सोचिए कितना मजा आएगा। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में पहली ऐसे आप होंगे जो विदेश जाएगा। सोच सकते हैं, पहली पूरे परिवार में, पूरे रिलेशन में, पूरे गांव में आप पहली ऐसे इंसान होंगे जो फ्लाइट फ्लाइट की यात्रा भी करेंगे। उस फ्लाइट की यात्रा के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया, विदेश घूमने के लिए जाएंगे। शायद आप सब लोग सुने होंगे कि आपके रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विदेश में गए होंगे, पर घूमने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। आप सब लोग विदेश जाएंगे घूमने के लिए। सोचिए कितनी मजे की बात है। आप इस चीज को फील कीजिए, कितनी मजे की बात है। अगर आपकी जगह अगर थाईलैंड में होता है तो कितने से लोग हैं जो थाईलैंड जाना चाहते हैं। सभी का मन करता होगा यस थाईलैंड जाना चाहते हैं। मैं आपको लिखित बता दूं, आप सब लोग थाईलैंड जा सकते हैं, आप सब लोग विदेश जा सकते हैं, सिर्फ अंजनी सर के बात मान लीजिए। मैंने भी अंजनी सर के बात मान लिया, सिंघम सर के बात मान लिया, और मैं आप सभी को बता दें, आप लोग जाइए अथवा मत जाइए, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सब लोग भी चाहते हैं थाईलैंड जाना, आप सब लोग भी चाहते हैं विदेश को यात्रा करना, तो अंजनी सर जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर उस तरीके से 100% अगर आप लोग काम कर लिए, सर एंड मैम, आप सब लोग थाईलैंड जाने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बस अंजनी सर जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से अगर आप लोग कर लेते हैं तो। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आता है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यदि अगर आप लोगों ने जिंदगी में जितना मेहनत किए, ये 3 महीना, जिंदगी में आप लोग जितना भी मेहनत किए, ये 3 महीना इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि 3 महीना आपकी जिंदगी का आखिरी महीना होगा। अगर आप ऐसा सोच करके मेहनत करते हैं, और 3 महीने के बाद, ये 3 महीने के बाद आप उस चीज को फील कीजिए कि अगर 3 महीने के बाद अगर आप थाईलैंड में होंगे, तो सोचिए कैसा वो नजारा होगा, सोचिए कैसा वो पल होगा जहां पे आप थाईलैंड में मस्ती कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सब पॉसिबल है, वेस्टिज ने वो रास्ता बना दिया है, हमारे अपलाइन वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लेकर के शुभ मतलब मैं पर डे मतलब बता दूं, पर डे 8 बजे से मीटिंग होता है अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, थाईलैंड टूर को अचीव करने के लिए। तो आप सभी लोग बस बिलीव करिए, विश्वास करिए अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, और मैं आप सभी को बता देंगे, आंख को बंद कर लीजिए और अंजनी सर पे विश्वास कर लीजिए। मैं आपको लिखित बताता हूं कि आपको थाईलैंड तो यूं ही, लेकिन हाँ एक चीज और मैं बता दूं, विश्वास करने से थाईलैंड नहीं जा सकते, विश्वास करने से थाईलैंड नहीं जा सकते हैं। थाईलैंड तो तब जा सकते हैं जब सर ने आपको जो बताएं उनकी काम को करते हैं। यदि अगर अंजनी सर बोले आज इतनी प्लान करना है, आज इतना पीवी निकालना है, अगर आप सब लोग बोलते हैं सर इतना नहीं हो पाएगा सर, अगर सर ने बताया इतना पीवी निकालना है, अगर इतना प्लान करना है, अगर आप सर को बोल देते हैं सर मैंने प्लान किया था सर, और आप प्लान नहीं करते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, नंदिनी सर भी बोलेंगे आपका टिकट बुक हो चुका था पर कैंसिल हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, बस बिलीव करना होगा, जो सर बताएंगे, सर की बातों पे आपको 100% वर्क करना होगा, जो सर बताएंगे सर की रास्ते पे चलना होगा, तभी जाकर के आप कहीं ना कहीं आपको चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो थाईलैंड जाने के लिए एक्साइटेड हैं। मैं देख पा रहा हूँ प्रेम सर, प्रेम कुमार सर स्टार डायरेक्टर हैं,
यस सर, अगर हम सभी लोगों ने अगर एक मेहनत किए, है कि नहीं? जो सर ने जो रास्ता जो हम लोग के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मैं बताऊँ, कभी भी अंजनी सर के अपने का सौदागर हैं, हौसले हमारे जिंदा है। अरे वेस्टिज का हम वो चैंपियन हैं, हम सपने का सौदागर हैं, हौसले हमारे जिंदा है। अरे हम वेस्टिज का वो चैंपियन है जिन्हें मुझे देख करके मुश्किलों भी शर्मिंदा है, मुश्किलों भी शर्मिंदा है, मुश्किलों भी शर्मिंदा है। थैंक यू, थैंक